पॉलिटिकल किलिंग्स अंडर ममताज रूल चैप्टर 10। ये कहानी है स्वपन दास, 36 वर्ष का एक कार्यकर्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्तव्यनिष्ठ था। बीजेपी बूथ कमेटी मेंबर का एक हिस्सा था, बूथ नंबर 182 की ओर से। उनकी पत्नी भी चुमकी, वो भी बीजेपी की कार्यकर्ता थी। ये पेशे से सुनार थे स्वपन दास। इनकी मौत 9 दिसंबर 2020 को हुई। सैकत बवाल से जस्ट 3 दिन पहले उनकी मौत 12 दिसंबर 2020 को हुई। अब ये तूफानगंज वेस्ट बंगाल से आते थे, कूच बिहार। अब इनकी मौत इस तरह से हुई कि फिर से वैसे ही जैसे कि टिपिकल वेस्ट बंगाल में होता है, डेथ बाय हैंगिंग, पर इस तरीके से दिखाना है कि सुसाइड मारा गया है, इट वाज अ मर्डर। बट वो इस तरीके से दिखाया गया कि वो एक मर्डर नहीं, वो एक नेचुरल डेथ है, बट इट वाज अननेचुरल डेथ। 8 दिसंबर 2020 से वो लापता थे। 9 दिसंबर 2020 को अंधारन फुलवारी गर्ल्स हाई स्कूल कैंटीन के वरांदा में उनकी लाश लटकी हुई मिली। पर सबसे बड़ी बात, जब वो लाश उस कंडीशन में मिली तब उनके पैरों से खून आ रहा था, खून टपक रहा था और उनके पैर जमीन से छू रहे थे। सो दिस इज नो वे अ नेचुरल डेथ। कोई भी इंसान देखकर बता सकता है। पुलिस ने भी यही रजिस्टर किया, अननेचुरल डेथ। पर आज तक उन्हें जस्टिस नहीं मिला। आज तक चुमकी को जस्टिस नहीं मिला। उन्होंने 2 लोगों के नाम भी दर्ज करवाए जो कि सस्पेक्टेड थे, टीएमसी के गुंडे सुभा कर्माकर, बबई कुंदू। ये दोनों शख्स इस मौत के जिम्मेदार थे, ऐसा चुमकी का कहना था। उनको संदेह था कि ये दोनों हैं जिन्होंने स्वपन दास को मारा है, पर इन पर कोई कार्रवाई ऐसी कुछ हुई नहीं। और आज भी ये केस ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये उस ब्रॉडर पॉलिटिकल वायलेंस का हिस्सा है जो कि 2021 के प्री पोल वायलेंस में शुमार थी। और इसी तरीके से मैं अगला चैप्टर भी लेकर आऊंगा, चैप्टर 11 रिगार्डिंग पॉलिटिकल किलिंग्स अंडर ममताज रूल, अंडर ममताज टायरनी, ममताज डिक्टेटरशिप। जुड़े रहिए और जब तक ये चुनाव खत्म नहीं होता तब तक ममता बनर्जी के खिलाफ युद्ध स्तर पर हम मोर्चा खोलकर रखेंगे यहीं पर।